हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एक ज़बरदस्त मूवी जिसमें आप उसका विलन सस्पेक्ट करने में हार जाओगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाएगा जो किसी से बच रही है और किसी से भाग रही है। तो यहाँ पर ये लड़की किसी से डर रही है, तो यहाँ पर एक पीछे एक आदमी आकर उसे मार देता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको एक लड़की दिखाई देगी जिसका नाम एलिस है, और यहाँ पर ये लड़की एक आर्किटेक्ट है। पर उसकी जॉब जाने के कारण उसको एक टैक्सी चलानी पड़ती है एज अ ड्राइवर। तो ये लड़की डेली टैक्सी चलाकर पैसे कमाती है, वो भी एक कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर दूसरे कंपनी को भी रिज्यूम्स भेजती रहती है, पर कोई कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो यहाँ पर वो लड़की बहुत अच्छी तरह से आर्किटेक्ट करती है, पर भी वो लड़की को उसका ड्रीम जॉब नहीं मिलता। ये लड़की हर सुबह उठकर अपना बॉटल और सामान लेकर टैक्सी को निकल जाती है। तो यहाँ पर पैसेंजर्स भी मिलते हैं उसको बहुत सारे। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि कितने रकम के पैसेंजर्स होते हैं। तो ये स्टार्ट करती है, तभी उसको एक लड़कों ने बुक किया था। तब वो बहुत सारे बातें कर रहे थे, जैसे कि उनके बॉस की कार बहुत अच्छी है और वगैरह वगैरह, और उनको भी वो फुल स्टार्स देकर रेट करती है। तभी वो लड़की एक टॉकेटिव कस्टमर से मिलती है, बहुत बात करती है वो लड़की। और यहाँ पर वो कुछ ब्रेक लेकर फिर से वो अपना काम करने लगती है। करने के बाद थोड़ी देर के बाद उसे एक घर को जाने के टेम्पो एक आदमी फिर से वो टैक्सी को बुक करता है। तभी वो देखने लगती है कि वो आदमी कहाँ है। तो तभी एक आदमी आता है, जैसे कि वो इसी का वेट कर रहा हो। तभी वो आदमी उसे कहता है कि वो उसे पूछती है कि वो नील है क्या। तभी वो आदमी नील, हाँ मैं नील हूँ बोलकर टैक्सी में बैठ जाता है, पर वो उसकी शक्ल उस नील से मैच नहीं कर रही होती है। तभी वो आदमी कहता है कि उसका फ्रेंड ने उस टैक्सी को बुक किया है, तो वो उसका लोकेशन जानता है, इसीलिए वो बुक किया है। तो यहाँ पर वो लड़की एक्सेप्ट करके ड्राइविंग स्टार्ट कर देती है और उसके डेस्टिनेशन को ले जाने लगती है। तभी जब वो डेस्टिनेशन को स्टार्ट करती है, तब वो बहुत सारी बात करने लगती है। एक्चुअली ये पीछे वाले आदमी का नाम माइक होता है, और यहाँ पर बहुत सारे बातें करते हैं, जैसे कि वो क्या काम करता है और ये लड़की कब से ड्राइविंग कर रही है। तो यहाँ पर बातों बातों में वो अपने पर्सनल बातों को भी शेयर करते रहते हैं। तो हैज़ अ जर्नी बहुत लॉन्ग होती है। तो यहाँ पर वो लड़का किसी को फ़ोन करके कहता है कि वो उसे आने में थोड़ी देर होगी। तो यहाँ पर वो लड़की पार्क करके उसको पेट्रोल बंक की तरफ वॉशरूम यूज़ करने के लिए कहती है। तो वो जब वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाता है, तभी उसका बैग चेक करने का सोचती है। तभी वो जब वो चेक करती है, तब उसे मालूम होता है कि उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरीज, गन्स, मेडिसिन्स। तो ये सब होने के कारण उसे शक होता है कि ये आदमी है क्या, शायद एक किलर भी हो सकता है। तो इसमें लेडीज़ की वॉच है, उस पर खून लगा हुआ होता है। तभी उसके हाथ से एक ईयररिंग्स गिर जाते हैं जो वो आदमी ने चुरा कर लाए थे। तभी वो आदमी पूछने लगता है कि वो इतना घबरा रही क्यों है। तो तभी उसे वो खोला देता है जो ऑलरेडी ओपन हुआ होता है। तो वो लड़की डाउट करती है कि इसने कुछ मिलाया होगा। तभी एक इंस्पेक्टर एक लड़की का मर्डर होने के कारण उसको वो ईयररिंग्स के बारे में पूछता है, जो एक मिला है जो लड़की के पास है और दूसरा गायब है। अगर वो आदमी इस ईयररिंग को बेचने के लिए आया हो तो कॉल करें। तभी वो लड़के को दिखाया जाता है, माइक और एलिस को। और तभी जब वो एलिस ने म्यूजिक ऑन किया होता है, तभी उसको नर्वसनेस फील होता है, क्योंकि उसको तो ज़्यादा आवाज़ का म्यूज़िक पसंद नहीं होता है माइक को। एलिस एक आदमी को गाड़ी से मार देती है और पुलिस को फ़ोन करने लगती है। तभी माइक वो आदमी को चक्कर कर उसके पर्स में से उसका बिज़नेस कार्ड देखता है और कुछ पैसों को रख लेता है। तभी एलिस के पास आकर उसे कहता है कि पुलिस को फ़ोन ना करें, और एक पुलिस ऑफिसर जो राउंड्स पर गया होता है, उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रोड पर कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए हैं, और वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है। यहाँ पर एलिस और माइक बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि वो दोनों उस कार में वो आदमी की लाश रख दिए होते हैं। तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, जो एक पुलिस वाला उनका पीछा कर रहा होता है। और उसे थोड़ी देर के बाद जब वो देखता है, वो पुलिस वाला देखता है कि एलिस और माइक एक ही कार में जा रहे हैं, तो जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ है। तभी वो एलिस कहती है कि उस पुलिस वाले पर उसे शक आ गया है। तभी माइक का डेस्टिनेशन आ जाता है। यहाँ पर पुलिस वाला पहुँच जाता है उस एक्सीडेंट स्पॉट पर और देखता है कि वहाँ पर खून लगा हुआ है। तभी एलिस को मालूम पड़ता है कि एक पुलिस वाला उनका पीछा कर रहा है, और वो घबराते हुए उस माइक के घर में जाती है। जब वो अंदर जाकर देखती है, वहाँ पर बहुत सारी लाइट्स होती है जो कलरफुल होती है, और वहाँ पर उनके माइक के फ्रेंड्स मिलते हैं। ये बहुत सारे फ्रेंड्स मिलने के बाद उसे वो नील मालूम होता है, नील जो वो बुक करा था ना टैक्सी, वो आदमी उससे मिलती है, और वहाँ पर बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें देखती हैं। तभी जब वो एक आदमी से मिलती है जो वहाँ का ड्रग्स स्मगलिंग करता होता है, तो वो आदमी एलिस को भी ड्रग्स देने के लिए कहता है, पर एलिस उस बात पर मना कर देती है, और वहाँ से
वो वापस आ जाती है। तभी उसे एक एलिगेटर से डराने लगता है। जब वो डराने लगता है तब वो शांत हो जाती है, क्योंकि जब वो आर्किटेक्ट में काम करती थी तब वो एनिमल्स को बहुत अच्छी तरह से देखती थी। तब उसका डर चला गया था, तो अब वो बिना डरे उसे कहकर वहाँ से चल जाती है। और थोड़ी देर के बाद वो एलिगेटर को कुछ खिलाकर शांत कर देता है। और वहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद माइक वापस आकर कि बेहोश हो जाती है। तब माइक जो एक डॉक्टर है उस लड़की की जान बचा लेता है एक इंजेक्शन डालकर। एक्चुअली वो लड़की कोक में ड्रग्स मिलाने के कारण बेहोश हो गई थी। तभी माइक का फ्रेंड उसे कहता है कि उसकी कार को कुछ खून लगा हुआ है। तभी माइक और एलिस कार वॉश के पास चल जाते हैं और कार को वॉश कराने लगते हैं। तभी वहाँ का ऑफिसर उस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करता होता है। और यहाँ पर जब कार वॉश कराने के लिए जाते हैं, वहाँ पर क्लीनिंग का सामान लेने के लिए उस दुकान पर जाती है। तब वो दुकान वाले को शक होता है कि इतनी रात को ये लड़की और लड़का क्यों क्लीनिंग का सामान ले रहे हैं। तभी वो एलिस उस लाश के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डाल देती है। तभी वो वर्कर को शक आता है और जब वो वापस आने लगता है एलिस के पास, वो एलिस इमीडिएटली वो डिक्की को बंद कर देती है। एलिस और माइक उस लाश को ठिकाने का लगाने का सोचते हैं। तभी एक शॉप पर आता है वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने हुए। तभी वो वर्कर वो कपल्स के बारे में कहता है जो अजीब तरह से बिहेव करते हैं। तभी एलिस माइक को एक कंस्ट्रक्शन की जगह पर ले लेकर आती है जहाँ पर पत्थर और रस्सी मिलती है। एक्चुअली एलिस उस कंस्ट्रक्शन साइट में आर्किटेक्ट का काम करती है, कुछ मिस्टेक के कारण उसे निकाल दिया गया है। तो ये माइक कहता है कि ये उसका बदला ले रही है वहाँ का सामान चुरा कर। तभी एलिस और माइक निकल जाते हैं। तभी वो आदमी देखता है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन पर वो जो एक्सीडेंट हुआ है उसका नाम लिखा हुआ है। तभी एलिस और माइक बॉडी को ठिकाने लगाने का सोच ही रहे होते हैं। तभी वो ऑफिसर वहाँ से गुजरने का देखता है और उसे फॉलो करने पर ये दोनों अलर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर माइक कहने लगता है कि ये आदमी आपके जान पहचान वाला है क्या? तो एलिस कहती है नहीं। तभी वो ऑफिसर एलिस के गाड़ी को रोक देता है और एलिस का लाइसेंस चेक करने का कहता है। तो वो एलिस के साथ पीछे जाकर एलिस का वेरिफिकेशन करता है कि डिक्की में क्या है। तभी एलिस उस आदमी को कन्विंस करती है कि वो कुछ भी नहीं है। उसी टाइम माइक वो एक्सीडेंट वाले आदमी का फ़ोन चेक करने लगता है। तभी एलिस की फ़ोटो उसे दिखाई देती है। तभी उसे पता चलता है कि एलिस को पता चलता है कि ये एलिस का प्लान था। तभी वो सिचुएशन को मालूम करता है। जब कार ख़राब होने का बहाने से वो बाहर जाकर कॉल करने वाली थी, तो वो अपने बॉस को ही बुलाती है बाहर। पर उसका बॉस उसे इग्नोर कर देता है। ये कहता है कि रात होने के कारण वो बाहर नहीं आ सकता, पर वो कहती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तब उसका बॉस मान जाता है। तब जब वो आदमी उस बाहर आ जाता है तब उसका प्लान सक्सेस में हो जाता है। तभी सीन कट होकर ऑफिसर की ओर आता है। तब ऑफिसर डिक्की खोलने का कहता है। तब डिक्की खोल देती है। तभी उसे एक लाश मालूम करती है और एलिस पुलिस वाले को भी गोली मार देती है। तभी मालूम पड़ जाता है कि माइक को यही किलर है। तभी वो घबरा जाता है और अपनी गन देखने लगता है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि जब वो पेट्रोल बंक में खड़ा करे थे तभी वो गन कार ले छुड़ी थी। तभी शिफ्ट होता है और ड्रग डीलर के पास एक आदमी आकर उसे ड्रग्स खरीदता है। असल में वो पुलिस वाला होता है। पुलिस को इशारा करके उस घर में रेड मारने को कहता है। तभी वो देखता है कि वहाँ का एक आदमी मिसिंग है। तभी वो माइक के पीछे जाता है। तो यहाँ पर एलिस माइक को मारने का प्लान बनाती है। माइक पूछता है कि इस तरह की सिचुएशन इससे पहले भी उन्हें हैंडल करी है क्या? तो एलिस कहती है सिचुएशन को हैंडल करना सबको आना चाहिए। तभी वो स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और वो लाश ठिकाने लगते हैं। तो यहाँ पर एक दो फतरे को बांध कर वो दो लाशों को भी फेंक देते हैं समंदर में। तो यहाँ पर माइक फेंकने के बाद कुछ सिगरेट पीकर वहीं पर आदि छोड़कर चल जाता है। और यहाँ पर ये एलिस कोक में उसे दवाई ड्रग्स मिलाकर दे देती है और वो आदमी थका होने के कारण वो पी लेता है। थोड़ी देर के बाद उसे चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल फील होता है तभी वो कहती है कि वो सारी गोलियाँ उसमें कोक में मिला दी है। तभी वो बचकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वो एलिस उसे टर्न करके उसे गाड़ी से उड़ा देने का प्लान करती है, पर माइक बच जाता है। तभी वो एक झाड़ को जाकर टकरा जाती है और गाड़ी पलट जाती है और माइक एक डंडा लेकर उसे मारने को पीछे जाता है। तभी एलिस बाहर आकर गन से उसे शूट करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर होता है यहाँ पुलिस ऑफिसर के पास। जब वो पुलिस ऑफिसर माइक को ढूंढने उस किनारे जाता है तब वो उसकी सिगरेट मिलती है। और यहाँ पर एलिस माइक को ढूंढ रही होती है। वो पब्लिक वॉशरूम में चल जाता है और वहाँ पर वॉशरूम में छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद वो वॉशरूम के अंदर आ जाती है। वहाँ पर उस वॉशरूम में कोई डोर नहीं था, वो सिर्फ एक कर्टन्स लगे हुए थे। तो जब वो पहला कर्टन हटाती है तब वो माइक नहीं होता। दूसरे कर्टन के पास माइक खड़ा हुआ होता है। जब वो कर्टन हटाने वाली होती है तभी उसका हाथ पकड़कर उसको धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है।
पर एलिस उसे शूट करती पर माइक वहाँ से बच निकलता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो छिप जाता है और पीछे से आकर उसे डंडा मारकर हमला कर कर उसकी गन ले लेता है और वो पुलिस वाले को लगता है वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और माइक को विलन समझते हुए वो उसे शूट कर देता है और तभी एलिस बच जाती है। नेक्स्ट दिन का दिखाया जाता है जहाँ एलिस को रेस्क्यू किया गया है, इस तरह का सीन दिखाया जाता है पर एक्चुअल में किलर बच जाता है। तब उसे एक सेंटेंस जो बार बार दोहराती है वो ये है, जब हम पूरी वक्त प्लानिंग कर लेते हैं तो फिर हमारे रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती।